दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, CHO 5500 पोस्ट के जो उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों के एक कॉमन कमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी के यहाँ पर प्रोविज़नल आंसर की जारी कर दी गई है। पर दोस्तों, प्रोविज़नल आंसर की जारी करने के बाद यूपी NHM डिपार्टमेंट द्वारा आप सभी के लिए यहाँ पर प्रोविज़नल आंसर की पर यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए विंडो ओपन किया गया था और उस विंडो को अब क्लोज़ कर दिया गया है। पर दोस्तों, जो काफ़ी उम्मीदवार हैं उनके एक कॉमन कमेंट काफ़ी ज़्यादा हैं कि ऑब्जेक्शन प्लस नॉर्मलाइजेशन को लेकर हमारे जो मार्क्स हैं वो कितने बढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन को लेकर उम्मीदवारों के एक कमेंट ज़्यादा देखने को मिले हैं, और वो इसलिए देखने को मिले हैं क्योंकि जो आप सभी की 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हुई थी थर्ड शिफ्ट के अंदर, उसके अंदर उम्मीदवारों को काफ़ी ज़्यादा कमेंट है कि जो टफ़ लेवल था, जो पेपर का लेवल था, वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ था। और अगर उसमें यूपी NHM डिपार्टमेंट द्वारा आप सभी के लिए नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यूज़ किया जा सकता है, तो आप सभी की जो मार्क्स हैं वो कितने प्लस हो सकते हैं। दोस्तों, इसको लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। और साथ ही एक कमेंट और कॉमन आप सभी का निकल कर आ रहा था कि ऑब्जेक्शन में क्या उन्हीं उम्मीदवारों को नंबर मिलेंगे जिन्होंने 5500 पोस्ट के लिए क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया है, या सारे उम्मीदवारों के यहाँ पर जो है नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और एक और कमेंट निकल कर आ रहा है कि सर, अगर जो हमने ऑब्जेक्शन किया है अगर वो क्वेश्चन सही रहा तो क्या हमारे मार्क्स काट लिए जाएंगे या हमारे मार्क्स को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा अगर उसके अंदर किसी तरह का कोई भी एरर ना हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा। साथ ही दोस्तों, उम्मीदवार कटअप को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं, तो कटअप के लिए दोस्तों मैंने आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड कर चुकी है, क्योंकि बार बार एक ही कटअप को लेकर वीडियो प्रोवाइड करना वो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है भ्रमित कर सकता है। इसलिए आप उस कटअप के एग्जैक्टली दे दें। अगर उसके अंदर आप सभी के मार्क्स बन रहे हैं और आप सभी के कोविड सर्टिफिकेट लगाकर उतने मार्क्स अगर आ रहे हैं, तो आप इस बार सेलेक्टेड है यूपी NHM 5005 पोस्ट के लिए। तो चलिए दोस्तों, पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं, और आई होप आप सभी को उस एग्जाम्पल के माध्यम से पूरी तरह से जो जानकारी है वो आप सभी को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्शन को लेकर, क्योंकि उम्मीदवारों के लगातार ऑब्जेक्शन को लेकर यहाँ पर लगातार कमेंट आ रहे थे। तो देखिए, इसे कई जो ऐसे कॉमन कमेंट निकल कर आ रहे हैं ऑब्जेक्शन को लेकर, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि कई जगहों पर यहाँ पर जो है आप सभी को नंबर तो मिल नहीं है। पर दोस्तों, अगर उसी के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन था और आप सभी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया ही किया होगा, यहाँ पर 50% उम्मीदवार उस पर यहाँ पर उस क्वेश्चन पर यहाँ पर ऑब्जेक्शन किए होंगे दोस्तों, क्योंकि उसमें साफ साफ यहाँ पर अगर किसी सपोर्ट के या किसी नेट के थ्रू या बुक के थ्रू या कोचिंग क्लासेसों के थ्रू भी उस ऑब्जेक्शन को बिल्कुल ही करेक्ट बताया गया है उम्मीदवारों द्वारा, तो उसमें दोस्तों आप सभी के 1 नंबर बढ़ेंगे। अगर दोस्तों उसके अंदर उम्मीदवारों ने जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, अगर उनके भी अगर क्वेश्चन गलत है, तो उन्हें भी यूपी NHM डिपार्टमेंट द्वारा रिक्रूटमेंट सेल द्वारा आप सभी को उसके अंदर 1 मार्क्स प्लस होने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को 3 से 4 मार्क्स यहाँ पर जो हैं गेन होंगे, जिनके 1 या 2 नंबर उनके नोटिफिकेशन के रूल के अनुसार कम हो रहे थे। तो इसका लाभ आप सभी को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कई लोगों का यह भी कहना है कि सर, हमने कोविड के समय काम किया है पर हमारी जो परसेंटेज रेशियो है नोटिफिकेशन से वो कम थी। तो दोस्तों, उस परसेंटेज रेशियो में आप सभी को सारे उम्मीदवारों को कम से कम ऑब्जेक्शन में 2-3 मार्क्स तो मिलना पक्का है, क्योंकि अगर 1-2 नंबर यहाँ पर जो हैं वो कंफर्म हो चुके हैं, क्योंकि यूपी NHM की ही इसमें गलती थी, तो इसमें सारे उम्मीदवारों को मिलेंगे। और उसके अंदर आप सभी को अपनी लाभ भी मिलेगी अगर आपने कोविड समय काम किया है, क्योंकि 2-4 उम्मीदवारों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर, हमारी जो जनरल से है पर हमें इतने परसेंटेज नहीं बन पा रहे नोटिफिकेशन को लेकर, तो क्या हमें इसमें कोविड की जो सर्टिफिकेट की जो कैटेगरिया है, क्या उसे हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, पर दोस्तों ऑब्जेक्शन लगाने के कारण उम्मीदवारों के उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिलेगा, और वो भी इस
इस रूल के अंडर आएंगे और उनकी जो मार्क्स है वो वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर उन चीज़ का उन्हें यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों ऑब्जेक्शन को लेकर यहाँ पर जो है बातें वो मैं आपको बता दिया। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन को लेकर, क्योंकि आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि कई लोगों के मार्क्स भी कम हो सकते हैं और कई लोगों के मार्क्स गेन भी हो सकते हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को दोस्तों UPRHM द्वारा इस तरह से रूल में बांटा जाता है कि हर एक उम्मीदवारों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना होए, सबके पेपर के लेवल को समानता किया जाएगा, इक्वल किया जाएगा। तो इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि आप सभी के मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं या कितने घट सकते हैं। पर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के रूल को फॉलो यहाँ पर बिल्कुल ही किया जाएगा कि जो चौथे शिफ्ट के यानी कि जो 4 तारीख को आप सभी का पेपर हुआ था, उसमें तीसरे शिफ्ट के उम्मीदवारों के लगातार कमेंट आ रहे हैं पेपर हार्ड को लेकर, और अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों शिफ्टों को लेकर उनके कमेंट बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो इसलिए 4 शिफ्ट वालों को यहाँ पर जो जिनके एग्ज़ाम थे उन्हें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का पूरा लाभ मिलने वाला है। 2, 3 या 4 नंबर से अगर आप सभी की परसेंटेज कम हो रही है, मेरिट में नहीं आ रहे हैं, तो इस बात का आप बिल्कुल ही यहाँ पर जो है नोट कर लें कि आप सभी को नॉर्मलाइजेशन के अंदर इस चीज़ का लाभ मिलेगा और ऑब्जेक्शन के बाद इस चीज़ का आप सभी को ज़्यादा ही लाभ मिलेगा। यह आप परसेंटेज की रेशियो बिल्कुल ही करेक्टली बांध लें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यूज़ करना एक बहुत ही बड़ी रूल होती है, क्योंकि उसके लिए एक अलग कमेटी बिठाई जाती है। आप सभी के पेपरों को यहाँ पर पूरे तरह से एक्सपर्ट द्वारा यहाँ पर जो है यहाँ पर उन्हें दिया जाता है, उन्हें देखा जाता है, तौला जाता है, या जो कह लीजिए उन्हें एक इक्वल लेवल में लाया जाता है। इक्वल लेने के बाद आप सभी के जो मार्क्स हैं उसके अंदर यहाँ पर जो है बांट दिए जाते हैं। तो इस तरह से आप सभी के लिए जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको दे दिया है कि आप सभी को इन दोनों चीज़ों का यहाँ पर 100% फ़ायदा होने वाला है ऑब्जेक्शन पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो आप इसके लिए बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, क्योंकि आपको इसका पूरा लाभ इस भर्ती के अंदर मिलने वाली है दोस्तों। क्योंकि इसमें आप सभी को बड़ी बेनिफिट थी कोविड के समय अगर आपने काम किया है तो दोस्तों, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो या कोई क्यूरीज रह गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप तक शेयर कर दी जाएगी। फिर भी इस वीडियो के बाद आप सभी को कोई कन्फ्यूज़न है या कोई आप सभी की क्यूरीज है या ऑब्जेक्शन में किसी तरह का कोई और दिक्कत भी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन /SZ पर अपनी बातों को रख सकते हैं। हमारे टीम की तरफ से आप सभी को पूरी तरह से सपोर्ट की जाएगी इन चीज़ों को लेकर। तो आप बिल्कुल ही चिंता ना करें, क्योंकि ऑब्जेक्शन में 2 से 3 नंबर आप सभी के बढ़ रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन में चौथे दिन वाले पहला पेपर के तीसरे शिफ्ट में, यानी कि जो आप सभी के 4 तारीख को जो पेपर हुआ है उसमें तीसरे शिफ्ट वाले को पूरा ही लाभ नॉर्मलाइजेशन का मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए यही वीडियो निकल कर आ रही थी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक शेयर किया गया। फिर भी कोई क्यूरीज या कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लिया जाएगा। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को पूरा सपोर्ट किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।